नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। देश में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का फैसला होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद कल देर शाम उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। रात करीब 8 बजे एम्स की इमरजेंसी में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की निधन की खबर से पूरा देश इस वक्त सदमे में है। ये एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा कर पाना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी, एक तरीके से कहें तो मुश्किलों भरा होने वाला है। एक मजबूत हस्ताक्षर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर रहा, और एक ऐसा नेता जिसने अर्थव्यवस्था की गति को मजबूती प्रदान की। उस समय में देश की बागडोर संभाली जब देश आर्थिक मंदी और आर्थिक गलतियों या यूं कह लें परेशानियों को झेल रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे थे। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया था। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई है। 1957 में कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में डिप्रोस करके वो भारत लौटे। भारत आने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। 1966 से 1969 तक UNCTAD में उन्होंने काम किया है। तकरीबन वो दशक जो अगर कहें 1970 और 71 तक का, तो दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 72 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर उनकी बड़ी नियुक्ति हुई। 76 में वित्त मंत्रालय में सचिव का पद संभाला। 82 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त हुए। 85 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। 87 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। तो 90 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वित्त सलाहकार भी रहे। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने, और वित्त मंत्री के तौर पर देश के आर्थिक उदारीकरण का श्रेय भी उन्हें जाता है। 2004-2009 में लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया है। इन सब के बीच जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत सौम्यता वाली छवि हमेशा उन्होंने रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक काम जो अब हम आपको बता रहे हैं। जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए उन्हें जाना जाएगा। जून 2005 में सूचना के अधिकार का कानून उन्होंने बनाने में और अपनी सरकार को आगे बढ़ाने में मदद की, देश को आगे बढ़ाया। सितंबर 2005 में रोजगार की गारंटी वो लेकर आते हैं। मार्च 2006 में अमेरिका से परमाणु का करार कराया, यानी परमाणु शक्ति से कैसे भारत मजबूत हो, इसके लिए आगे बढ़े। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड। अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार। ये वो बड़े फैसले हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग पद पर रहते हुए भी कई किए हैं, और खुद प्रधानमंत्री रहते हुए भी ये काम उन्होंने किए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन उनका होने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ कंचन हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन, ये एक ऐसा समय है जब पूरी देश को कहीं ना कहीं ये दर्द महसूस हो रहा है। अपने पूर्व प्रधानमंत्री एक सौम्यता की छवि, और कहा जाता है कि जब उनका CV अगर कहीं, यानी उनका बायोडाटा अगर कहीं पहुंचाया जाए, किसी जगह पर संस्था में रखा जाए, तो इतना लंबा चौड़ा बायोडाटा, इतना ज़्यादा कार्यों और इतने बड़े बड़े संस्थानों का उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कि शायद 1 से 2 पन्ने तो इसी में चले जाते थे। जी बिल्कुल अंकित, इस तरीके से कल जो है मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आपने जिक्र किया कि उनके पास इतना मतलब कि बड़े संस्थानों का जो है एक एक्सपीरियंस था, और जो फैसले उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के रहते लिए और वैसे भी पार्टी में रहते हुए गाइडेंस जो नेताओं को दी है,
वो कहीं ना कहीं कि मतलब भुलाने वाली नहीं है। जिस तरीके से उनका योगदान रहा देश में अर्थव्यवस्था को लेके, वो बहुत बड़ी जो है उनकी उपलब्धि रही थी। जिस तरीके से देश में जो है कि तमाम तरीके की डेवलपमेंट्स कार्य हो या फिर कुछ भी हो, हमेशा से आपको बता दें जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब जो है कि वो पहली बार इस तरीके के डिसीजन उन्होंने कई ऐसे लिए थे कि जो उनकी पार्टी थी खुद वो भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज थी, लेकिन फिर दोबारा देश की जनता के जो समर्थन मिलने के बाद वो दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। तमाम तरीके के जो उन्होंने डेवलपमेंट कार्य है वो किए, तमाम तरीके की ऐसी कोई संस्था नहीं रही जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया था। कहीं ना कहीं रात को जो उनके निधन की खबर आई है पूरे देश को जो है शोक में डाल दिया है। मैं आपको बता दें कई समय से लंबे समय से जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लंबी बीमारी से ग्रसित थे और बोलने और सुनने में भी काफी समय से वो लाचार थे। लेकिन कहीं ना कहीं कल जब लेकर आया गया उन्हें, माना जा रहा है सूत्रों से बड़ी खबर है कि कल उन्होंने घर पर ही जो है अपनी अंतिम सांस ली थी, लेकिन जब उन्हें एम्स इमरजेंसी में लाया गया तब डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि उनको देखा जाए, चेक किया जाए। 8 बज के 1 मिनट के आसपास करीब वो एम्स में पहुंचे थे और 9:15 बजे डॉक्टर्स ने जो है अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था। तमाम तरीके की जो है कोशिशें डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी, लेकिन जिस तरीके से लंबी बीमारी के चलते बोलने में और सुनने में उन्हें काफी परेशान भी थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कल का जो कंचन निधन हुआ, उनका 2006 के आसपास बाईपास सर्जरी भी हुई थी, तो उसकी वजह से तब से ही लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। अब हमें तो वो संसद का आखिरी पल याद आता है जब पिछले साल वो उनको विदाई दी जा रही थी तमाम सांसदों के साथ। अब एक कहीं ना कहीं संसद भी सूनी नजर आएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने की जो क्षति है वो हर तरफ देश के हर कोने में व्याप्त नजर आएगी। जी अंकित, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि जब पिछली बार मनमोहन सिंह जी जब व्हील चेयर पर पहुंचे थे, हालांकि वो जो सक्षम नहीं थे पहुंचने में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपनी इच्छा जताई थी। मैं आपको बता दूं कई बार जब उनसे मुलाकात हुई, जब उनके साथ हम खुद गए उनसे मिलने, तब उनके साथ जो उनकी धर्म पत्नी है और उनके जो करीबी थे मनमोहन सिंह जी बोलने में बहुत कम, बहुत धीमा बोला करते थे। तो बीमारी के चलते और जो उनकी आवाज थी और कम हो गई थी, तब जब वो कुछ बोलते थे इशारे से अपनी बात समझाते थे। तो बहुत ही दयनीय स्थिति जो उनकी थी, जिस तरीके से बोल नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पे चलकर वो जो है संसद भवन तक, परिसर तक पहुंचे। एक बहुत बड़ी जो है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, उठकर वो आए और उन्होंने वहां पर जो है अपना हिस्सा दिया, लिया, भागीदारी दी। तो जिस तरीके से वो योगदान इतनी बीमारी के चलते भी अपना योगदान देते रहे हैं तमाम देश की जनता के प्रति, और आप बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। कभी भी उनसे कुछ भी आप पूछिए, आप किसी भी तरीके की बातचीत कीजिए, वो आपको, जब वो बोलने में सक्षम नहीं थे उसके बाद भी समझने के बाद इशारों से अपनी बात समझाने की तरीके से पूरी कोशिश किया करते थे। तो वो जो पिछले कई सालों से उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी थी, लेकिन कल जब निधन हुआ तो वो भी दुख की बात है कि देश के जो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे उनका निधन है, और कि पूरी देश की जनता जो है शोक में डूबी हुई है। आज कई सारे उन्हीं के कामों का जिक्र करते हैं हम लोग, हम और आप। पूरा भारत अगर आर्थिक स्थिति में मजबूत नज़र आता है तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बड़ा योगदान भी है। मुझे वो जिक्र याद आता है जब भी सरकार का 1 साल पूरा होता था तो साल भर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसमें तमाम मीडिया से बातचीत करते थे और कई बार तो उनसे ऐसे तीखे कटाक्ष पूछे जाते थे जिसका जवाब भी देते थे। मीडिया के लिहाज से पत्रकारों के साथ कैसा संबंध रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का? कैसे आप और तमाम जो दिग्गज पत्रकार हैं वो इन चीज़ों को महसूस करते हैं कि कितने उदारता के साथ वो मिलते थे और बातचीत करते थे? जी अंकित, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस समय की जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, तब वो हमेशा से कुछ भी, कोई भी डिसीजन लेते तो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और मीडिया के कितने भी तीखे सवाल हो, किसी भी सवाल से बचते हुए नजर नहीं आते थे। और जो उनका जवाबों के जो सीनियर जर्नलिस्ट है, हमेशा से जब भी सुना है उनके, कभी भी मुंह से आपने बात की दिग्गज पत्रकारों की, जब भी सबके मुंह से सुना है तो यही सुना है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड भी जब उनसे बात करो तब भी वो उसी सौम्यता से मिलते थे। उनका कैमरे पे और ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा कोई अलग फेस नहीं था। हमेशा से वो समझाते थे, पूरी कोशिश करते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा से ज्यादा सवाल
जो है सभी पत्रकारों के लिए जा सके, जो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनसे सवाल पूछने के लिए सबको जो है चांस दिया जाता था उनसे सवाल पूछने का, और सबके बात जो सवाल सुनकर और अपने जवाब रखते थे और संतुष्ट करते थे अपने सवालों से। तो जिस तरीके के कितने भी कठिन सवाल उनसे पूछे जाएं, कभी वो भागते हुए अपने सवालों से नजर नहीं आए। उनके पास हर सवाल को लेके कुछ भी, जो भी वो डेवलपमेंट वर्क करते थे, कुछ भी करते थे, तो उसको लेके उनके पास हमेशा तर्क होता था, हमेशा उनके पास वो जवाब जो है मौजूद रहते थे। कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ कार्य किया है, कुछ योजना लेकर आए हैं तो उसके पीछे की कुछ तथ्य हैं जो मिसिंग है, ऐसा कभी नहीं होता था। और हमेशा से ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत होती थी तो उतनी ही सौम्यता से लोगों से मिलना और उन्हें समझाना, कई लोग जो है सीनियर पत्रकार उनसे गाइडेंस भी की मतलब लेने के लिए सब पहुंचे उनसे, और बातचीत करते कई समय मांगो, हमेशा समय मिलता था, कभी इस तरीके के कंचन, कई से नहीं ऐसे था। उनके अगर हम कामों की बात करें तो फिर सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, मतलब जहां रोजगार को लेकर के और आर्थिक स्थिति में, क्योंकि एक अच्छे मंझे हुए रोजगार के लिए अर्थशास्त्री रहे हैं वो, तो इस पर तो काम हुआ ही, लेकिन शिक्षा का अधिकार दिलाना हो, मनरेगा जैसी योजना लेकर आना हो, या फिर आप कहिए कि सूचना का अधिकार, ये वो बड़े फैसले हैं जो उनकी सरकार में लिए गए हैं, जिसको आज भी हम अमल करते हैं। जी अंकित, बिल्कुल। देखिए, आपने शिक्षा के अधिकार की बात की, आपको बता दें हमेशा से मनमोहन सिंह जी जो है एक, आपने भी अभी जिक्र किया था कि जहां से वो आते हैं वो अब पाकिस्तान में चला गया है क्षेत्र। तो मनमोहन सिंह जी बहुत ही जमीनी तौर से उठने वाले नेता थे, उन्होंने सब परेशानियों को झेला था। सब परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने जो अपनी हमेशा वो जिक्र करते थे कि जीवन में बहुत मेहनत की है, और जो है मेहनत के बाद वो यहाँ पर काफी मेहनत करने के बाद अपने ऊपर भरोसा करके और अपनी मेहनत पे भरोसा करके वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। और तमाम जो सौम्यता थी, तो वो झलक ही उनकी उस चीज की थी, शिक्षा को लेके बहुत ही ज्यादा जो है वो उन्हें लगाव रहा था, बचपन से ही उन्हें शिक्षा को लेके लगाव रहा था। पढ़ना उनका बहुत बड़ा शौक था, और हमेशा से उनका यही था कि देश में कुछ इस तरीके का किया जाए, जो शिक्षा के कार्य हैं वो इस तरीके के किए जाए कि देश की जनता को जो है लाभ हो सके और उन्हें याद किया जा सके। और उनके जब कार्यकाल था, जब उसमें इस तरीके के फैसले देखे भी गए। मनमोहन सिंह जी हमेशा शिक्षा को लेके बहुत ही जो है जागरूक रहे। उन्होंने जिस तरीके से गरीबी में और जो है परेशानियों में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, वो उस चीज को समझते थे, और जो जनता थी वो चाहते थे कि देश की जनता सभी छोटे बच्चे जो हैं वो सभी पढ़े, कोई ऐसा ना रहे कि जो गरीब है तो उसको शिक्षा ना मिले। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट वर्क्स है शिक्षा को लेके उन्होंने किए थे। लगाव बहुत ज्यादा शिक्षा से वो रखते थे, लेकिन जिस तरीके के डेवलपमेंट वर्क्स उन्होंने किए वो अपने आप में एक मिसाल है देश के लिए। शिक्षा को लेके कई उन्होंने योजना लेकर आए थे, कई कार्य किए। तो जो जमीनी तौर से खुद मेहनत करके इंसान ऊपर जाता है, तो वो लोगों की, जनता की परेशानी भी सुनता है। तो उन्हीं में से वो अपने दिल से और दिमाग दिमाग के तो वो धनी थे ही, और दिल से लेके अपने कार्यों को लेके चलते थे, और उन्हें पूरी तरीके से उन्होंने सफल भी बनाया है। कंचन, आगे की अंतिम संस्कार की क्या कुछ तैयारी है? जी अंकित, देखिए मैं आपको बता दूं, उनकी जो बेटियां हैं वो विदेश में रहती हैं। हालांकि कल जब वो बीमार थे उससे पहले ही उन्हें कॉल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हमें इस तरीके की नहीं मिल सकी है कि वो आज पहुंचेंगी भारत या फिर कल पहुंचेंगी। लेकिन माना जा रहा है कि कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिल्ली में जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो भी आज यहाँ पर एक प्रदर्शन करने वाले थे, एक 1:30 बजे के आसपास। वो हो गया बेलगावी में जो आज रैली होने वाली थी कांग्रेस पार्टी की, वो रैली हो गई। तमाम जो कार्य थे अलग अलग राज्यों में वो सभी जो है रद्द कर दिए गए हैं। कल रात को ही खबर मिलते ही जो है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दिल्ली पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की, और आगे की जो रणनीति है, किस तरीके से अंतिम संस्कार और क्या कुछ होगा, उसकी उसको लेके तैयारियां जो है वो कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि उनकी बेटियों का जो है कि खास तौर पर इंतजार हो रहा है, वो विदेश में रहती हैं। जैसे ही वो आएंगे उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। कंचन,
एक जो सबसे ज़्यादा छवि को लेकर के बात हुई कई बार, क्योंकि आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं और पूरा देश जानता है कि बहुत सौम्यता के साथ अपनी बात रखते थे और कम शब्दों में अपनी बात रखना पसंद करते थे, ज़्यादा नहीं आपके सामने वो नज़र आएंगे। तो इसके लिए विपक्ष ने भी कई बार उनको संसद से लेकर सड़क तक पर मौन प्रधानमंत्री तक की उपाधि से नवाज दिया था, क्रिटिसाइज किया गया, कई कंट्रोवर्सियों में उनका नाम लिया गया, लेकिन डॉक्टर सिंह कभी इन चीज़ों से पीछे हटे नहीं। जी अंकित, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर जब पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां सभी दल चाहते हैं कि हम राजनीति में हैं तो हमारी सरकार बने, तो अपनी सरकार बनाने को लेके मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत कम बोला करते थे, मतलब ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा बात, उनका इस तरीके का व्यक्तित्व था। तो जिस तरीके की बातें वो करते थे और बहुत धीमा बहुत सौम्यता से बोला करते थे, तो उसको लेके जो है विपक्षी लोगों ने, जब यूपीए 1 और 2 की सरकार, जब मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें लेके टारगेट किया जाता था, टारगेट किया गया हमेशा से। लेकिन जब हमेशा से मनमोहन सिंह जी ने उसे कभी भी अपने कुछ बातें होती हैं, कुछ लोग हम जैसे लोग होते हैं जो अपने दिल पे लगा लेते हैं, लेकिन कभी भी मनमोहन जी ने अपने दिल पे उनकी बातें नहीं लगाई। हमेशा से उनका बस फोकस रहता था कि वो अपने काम पर ठीक है। फोकस रखे, काम करने की कंचन, जो उनका आपको भी आगे आपकी भी बात रखेंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। कंचन, ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं, जो आज भारत का ध्वज है उसे झुका दिया गया है क्योंकि राजकीय शोक है, और ऐसे में भारत ने उस नेता को खोया है जिसकी छाप ना केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत मजबूत रही है। और यही वजह है अमेरिका जैसा देश भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के काबिलियत को समझता था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, और न केवल नाम बल्कि आरबीआई के गवर्नर और फिर प्रधानमंत्री तक का सफर इस नेता ने तय किया है। और यही वजह है कि आज पूरा देश इस शोक में गमगीन है। राजधानी में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मानिए कि आसमान भी अपने उस नेता को आंसुओं से भिगो करके विदाई दे रहा हो। ये दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं डॉक्टर सिंह का घर है, पूर्व प्रधानमंत्री का, जहां मनमोहन सिंह का बचपन जो है वो बीता है। ये वही घर अमृतसर का जहां डॉक्टर सिंह की ये डॉक्टर सिंह का घर है। जब बचपन में उन्होंने यहीं अपना बचपन बिताया है। ये दो तस्वीरें आज की हैं।